शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का जो खात्मा हुआ था 5 अगस्त को और उसके बाद फिर एक अबूरी सेटअप आया था। अब एक माह उसको मुकम्मल हो गया है। इस पर पहले भी हमने डिस्कशन की थी कि शेख हसीना वाजिद के टाइम पर कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में मुकम्मल आप कह सकते हैं एक ब्रेक डाउन था। लेकिन जब से ये चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई है, अबूरी सेटअप वहाँ पर आया है, तो भारत को तो सेटबैक हुआ है लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी ओपनिंग है। और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या क्वालिटेटिवली चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के दरमियान। और शहबाज, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अक्सर जो हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान और भारत के बात करते हैं उनमें कितनी तलखी होती है, और आमतौर पर बेशक भारत का मिशन पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक हो या पाकिस्तान का मिशन भारत के अंदर हो, किस तरीके से उनकी सर्वेलेंस होती है, दोनों मुल्क एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को चेस करते हैं। लेकिन बहुत कम बात हुई है कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी की जो नौयत, और ख़ास करके बांग्लादेश के अंदर जो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक मिशन होता है, वहाँ पे जो डिप्लोमेट्स हैं वो बहुत से लोगों को नहीं पता कि भारत के मुकाबले में भी इवन एक टफ स्टेशन है। ख़ास करके जब शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट आई, उनकी टिल्ट थी टूवर्ड्स इंडिया, और वहाँ पर जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम था। इनफैक्ट एक पाकिस्तानी जो हाई कमिश्नर हैं, बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कशन नहीं हुई, उनको किडनैप करने का भी अटेम्प्ट हुआ था शेख हसीना वाजिद के टाइम पे। तो ये लेवल ऑफ रिलेशनशिप था। अगर आप बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश का, दो कि पब्लिकली बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई उस पर। कामरान, ये डेवलपमेंट तो इम्पॉर्टेंट है। इसमें ऑल्दो जिस तरीके से रीजनल फैक्टर्स की वजह से सर्कमस्टांसेस चेंज, और ख़ास तौर पर जो ऑपरेशन था, एक ऑपरेसिव रिजीम था शेख हसीना वाजिद, उसके बाद पाकिस्तान के लिए एक ओपनिंग तो हुई है। तो आपकी इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि इस वक्त कोई मेजर ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट किया जा सकता है? क्योंकि वहाँ पे भी एट दिस पॉइंट इन टाइम एक केयर टेकर टाइप ऑफ सेटअप है, परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है। तो डू यू थिंक जो अब मौजूदा सेटअप है डॉक्टर यूनिस का, वो दे कैन टेक सच डिसीजन जिसमें एक पूरा एक ऑल टुगेदर एक फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव उनका चेंज होगा टुवर्ड्स पाकिस्तान, जबकि 1971 के जो इश्यूज हैं वो अभी भी अनएड्रेस्ड हैं, और इंडिया ऑल्दो इस वक्त वो उनको वो लेवरेज हासिल नहीं है जो इससे पहले थी। बट इवेंचुअली कल कौन सा सेटअप आता है, किसकी गवर्नमेंट आती है, तो इज दिस द राइट टाइम कि केयर टेकर्स वहाँ पे जो एक इंटरिम सेटअप है वो ऐसे फैसले कर सकता है, या अभी ये एक स्टेटस को चलेगा? देखें, जो हाल ही में जो दफ्तर खारजा ने एक प्रेजेंटेशन दी है प्राइम मिनिस्टर को रिगार्डिंग के, एक तो जो बांग्लादेश के अंदर इस वक्त क्या हालात हैं, पाकिस्तान को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उसके जो आम हाईलाइट्स हैं। एक तो कि इस चीज़ को मिसजज नहीं करना चाहिए कि वहाँ पर अवामी लीग की हुकूमत का खात्मा हुआ, मुजीबुर रहमान के मुजस्मे को वहाँ पर लोगों ने तबाह कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि जो फॉरेन ऑफिस ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बताया है कि 1971 का इशू जो है वो ख़त्म हो गया, अभी भी वहाँ पर वो इशू है और उसका एक क्लोजर चाहिए। फ़र्क ये है कि कम से कम ये जो वहाँ पर जो जिन्होंने तब्दीली लाई, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर कंसिडर्ड प्रो पाकिस्तान, इंडिया के सख्त वो खिलाफ हैं। वहाँ पर जो पुराने उनके पॉलिटिशियंस हैं, उसमें कहते हैं कि प्रोफेसर यूनुस भी शामिल है, माजी में भी उनका पाकिस्तान के बारे में कोई मौक़िफ़ इतना अच्छा नहीं रहा। वहाँ पर अभी भी जो उनके पुराने पॉलिटिशियंस हैं वो थोड़े से कॉशियस हैं रिगार्डिंग इम्प्रूविंग रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, और उसकी वजह वो ये बताते हैं क्योंकि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतरी की जो सबसे बड़ी जो नुकसान जो उनको लगता है कि इंडिया अपने लिए उसे एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट समझता है, क्योंकि उसकी वजह साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर इंसर्जेंसी रही है, जो शेख हसीना वाजिद के टाइम पर बहुत हद तक उसमें कमी पाई गई है। भारत पाकिस्तान के ऊपर माजी में इल्ज़ाम आयद करता रहा है कि हम वहाँ पर जो रेबल मूवमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। एक तो ये बहुत बड़ी वजह है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे तो उस तबके का ख्याल है कि भारत अननेसेसरीली हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो जो तबका है वो माइनॉरिटी में है इस वक्त, वहाँ पर जो मेजॉरिटी और ख़ास करके जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के हक़ में हैं। उसकी एक झलक हमें इसी हफ्ते नज़र आई कि जो उनकी स्टूडेंट मूवमेंट के लीडर थे नाहिद इस्लाम, जो अब वहाँ के वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी मुलाकात पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से हुई इसी हफ्ते, और उसमें उन्होंने बड़ा पॉजिटिव एक स्टेटमेंट दिया कि जो अबूरी सेटअप है और बांग्लादेश के अवाम जो हैं 1971 से जुड़े जो इश्यूज हैं वो पाकिस्तान के साथ हल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये तो एक उनका पब्लिक स्टेटमेंट आया। जो ज़राए ने मुझे बताया कि क्या बुनियादी फ़र्क पाकिस्तान तवक्को कर रहा है जो शेख हसीना वाजिद के टाइम पे और अब जब तब्दीली वहाँ पर आई है, तो कि जैसे शहबाज ने कहा कि वहाँ पे खुद अभी क्लैरिटी नहीं है कि जो केयर टेकर सेटअप है वो कितनी देर चलता है। मसलन इसी हफ्ते प्रोफेसर यूनुस की वहाँ पर कुछ जो अखबारात के एडिटर्स हैं उनके साथ बातचीत हुई,
जो खबरें वहाँ पे रिपोर्ट हुई, तो अभी खुद जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो क्लियर नहीं है कि उनको कितने अरसे ये जो गवर्नमेंट है वो चलानी है, 2 साल 3 साल। तो एक तो उनके इंटरनल अभी प्रॉब्लम्स हैं ऐसे कि वो उनको डील करना पड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे मैं आगाज़ में कह रहा था कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के लिए कितनी मुश्किलात थी, जो मुझे दफ्तर खारजा के ज़राए ने बताया कि 2-3 चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तवक्को कर रहा है। एक, जो डिप्लोमेट्स के ऊपर अननेसेसरीली रिस्ट्रिक्शंस थी बांग्लादेश के अंदर, उसके ख़त्म होने का इम्कान है। जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस थी उनके ख़त्म होने का इम्कान है। एंड इम्पॉर्टेंटली शेख हसीना वाजिद के टाइम के ऊपर जो दोनों मुल्कों के दरमियान कई ऐसे बायलैटरल जो मैकेनिज्म्स थे वो ऑलमोस्ट रिडंडेंट हो चुके थे। उसमें जो सबसे अहम फोरम था दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए, वो जॉइंट इकनॉमिक कमीशन था। उसकी आखिरी मरतबा जो मीटिंग है वो 2007 में हुई थी। लेकिन ज़राए ने जो बताया है कि पाकिस्तान ये तवक्को कर रहा है, और जो बांग्लादेश की अबूरी गवर्नमेंट है उन्होंने भी ये इंडिकेट किया है कि शायद ये जो जॉइंट इकनॉमिक है उसकी भी रिवाइवल होगी। लेकिन शहबाज, इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि जो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा है उन्होंने कहा है कि हमें बहुत सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा, और अपने ताल्लुकात को इंडिया के लेंस से हमने नहीं देखना, क्योंकि इंडिया के साथ उनका 4000 किलोमीटर बांग्लादेश का बॉर्डर है। और बावजूद, जैसे आप शुरू में आप भी बात कर रहे थे कि अभी इंडिया की भले वहाँ पर ज़ीरो लेवरेज हो, लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी वाइब्रेंट है कि वो अकॉर्डिंगली दे विल एडजस्ट, बिकॉज उनके जो स्टेक्स हैं सिक्योरिटी एंड इकनॉमिक वो भी एट स्टेक हैं। तो पाकिस्तान का ये मानना है कि हमें बहुत समझ बूझ कर बड़े तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि पब्लिक लेवल के ऊपर ख़ास करके जो स्टूडेंट की तंजीमें हैं, पाकिस्तान के बारे में एक बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट इस वक्त मौजूद है, और उसको कैपिटलाइज करने की इस वक्त मेरा ख्याल है कि जो वहाँ पे ओवरऑल पॉलिटिकल एक जो सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई है, और जो पिछले 14-15 साल की पॉलिसीज हैं, तो डोंट यू थिंक कि इस स्टेज के ऊपर जो इनके इंटरम सेटअप है उसका जो फोकस होगा वो उनके अपने डोमेस्टिक जो हालात है उसको बेहतर करने के बजाय कि वो लॉन्ग टर्म के जो फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस हैं जिसकी इम्प्लीकेशन, और जो कोई भी इंटरम सेटअप उस तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह के जब हालात से वहाँ पे काइंड ऑफ एक आप कह सकते हैं रेवोल्यूशन वाला सिचुएशन थी वहाँ पे, तो इस तरह के हालात से जो गवर्नमेंट जाती है और उसकी जगह पे एक इंटरम सेटअप आता है, और उसका अपेरेंटली तो लिमिटेड टाइम उसका 3 माह का है, वो साल चलती है 3 साल चलती है, उसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं है। तो डू यू थिंक देयर फोकस विल बी ऑन द फॉरेन पॉलिसी, या फिर वो डोमेस्टिक एजेंडे के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे? उनकी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी की ये तो बात बिल्कुल तय है कि इमीडिएटली जो उनका कंसर्न है वो तो अपनी जो इंटरनल जो इस वक्त सिचुएशन है उसको ठीक करना है। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश जिस रीजन में वाक़ है, क्योंकि अमेरिका का भी इंटरेस्ट है, अगर एशिया पैसिफिक पॉलिसी की बात करें, चीन का ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, भारत का पता ही है, पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है, तो ना चाहते हुए भी उन्हें ऑफ कोर्स जो फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन है वो देना पड़ेगी। जो सेंस है बांग्लादेश के अंदर, जैसे मैंने आगाज़ में भी कहा कि शायद वहाँ पर जो अभी भी पुराना जो तबका है, जो सियासतदान जो 50+ के हैं, वो थोड़ा सा कंसर्न है कि शायद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कैसे अप्रोच करना चाहिए। जो यंगर जनरेशन है, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और कहा यही जा रहा है कि फ्यूचर जो भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन होगी, ये जो तलबा तंजीमें हैं, इनका बड़ा मरकजी किरदार होगा। और यहाँ पर पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। तो देखते हैं कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं।